आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले, उसके बाद आए इदरीस अलैहिस्सलाम, उसके बाद आए नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम से जो एक ट्राइब निकली वो कहलाई कैनान की ट्राइब, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी बताता हूं। एक गटर छाप ने कल इसका जिक्र किया था। उसके बाद आए हूद अलैहिस्सलाम, ये सब हमारे हिंदू भाइयों नबी हैं। उसके बाद आए सलेह अलैहिस्सलाम, उसके बाद आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इन सब को यहूदी भाई और क्रिश्चियन भाई भी मानते हैं और कुरान शरीफ में भी इनका जिक्र है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ जगह मैंने प्रॉफिट इब्राहिम भी लिख दिया। यहां से गेम बदलना शुरू हुआ, यहां से लेकर यहां तक हर चीज कॉमन है मुस्लिम्स में, यहूदियों में और क्रिश्चियंस में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो अहलियां हुई, बीबी सारा हुई और बीबी हाजरा हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई वो कहलाई सुहूफ, लेकिन वो स्क्रिप्चर है जो लोग मानते हैं, मुस्लिम मानते हैं कि वो कहीं विलुप्त हो गई, खो गई। बीबी सारा से औलाद हुई इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनको प्रॉफिट आइजैक बोला गया। बीबी हाजरा से औलाद हुई इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनको इंग्लिश में इस्माइल बोला गया और उर्दू में इस्माइल अलैहिस्सलाम बोला गया। इसहाक अलैहिस्सलाम से औलाद हुई याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको जेकब बोला गया। याकूब अलैहिस्सलाम को टाइटल मिला इजराइल का, अल्लाह की राह पे चलने वाला, अल्लाह के लिए लड़ने वाला। याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलादें हुई, जिनको कुरान शरीफ के हिसाब से टाइटल मिला बनी इजराइल, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें। आगे जाकर इसी श्रृंखला में जुड़ते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, जिन पर तौरा नाजिल हुई। जब तौरा नाजिल हुई तो तौरा पे चलने वाले कहलाए, क्या कहलाए? यहूदी कहलाए। उसके बाद इनके बेटे हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कहलाए प्रॉफिट सोलोमन। प्रॉफिट सोलोमन ने यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जेरूसलम के टेंपल माउंट पे, जहां पर मस्जिद अल अक्सा है, वहां पर अपने यावी, वो ऑल माइटी को अल्लाह नहीं यावी बोलते थे, उनके नाम एक जगह समर्पित करी। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं उसे सिनेगॉग नाम दूंगा, क्योंकि तब तक तौरा को मानने वाले यहूदी नाम से, जीव नाम से वजूद में आ चुके थे। 957 में सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी प्रॉफिट सोलोमन ने जेरूसलम के माउंट पर टेंपल माउंट अपना पहला बनाया, जिसको बेबीलोन के राजा ने तोड़ा। उसके बाद आए दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई कौन सी किताब? आसमानी जुबैर। हमारी जो सीरीज चली मुस्लिम्स की, वो चली इस्माइल अलैहिस्सलाम से। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद सीधे हम आते हैं मोहम्मद साहब पर, जो हम जिनको आखिरी नबी मान के चलते हैं। अब यहां तक तो चीज कॉमन थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 2 अहलियाओं से 2 बच्चे होते हैं। पूरी हिस्ट्री में ये पहला ऐसा वाकया है जहां 2 भाई, दोनों को नबियत मिली। ये हमारी थियोलॉजी है। इस टाइम आप थियोलॉजी पर सवाल ना करिएगा, मैं सिर्फ इन जाहिलों को समझाना चाह रहा हूं कि ये जगह किसकी है। तो दोनों भाइयों पर नबियत आई। अब जब यहां से इस नबियत से यानी इसहाक अलैहिस्सलाम से जो नबियत चली, वो चली याकूब अलैहिस्सलाम यानी जेकब यानी इजराइल, और ये नबियत चली बीबी हाजरा से जो हमारी नबियत चली, उसमें मोहम्मद साहब हमारे आखिरी नबी हुए। तो ये जितना भी ये पोर्शन है, ये एक्सक्लूसिवली यहूदी और क्रिश्चियन भाइस का है, यानी इस लैंड की बात कर रहा हूं। अगर हम ये कहते हैं कि हम भी तो बनी इजराइल का हिस्सा हैं, अगर हम ये कहते हैं, या हम मुसलमान बनी इजराइल का हिस्सा क्यों नहीं हो सकते, या जो वहां पर मुस्लिम पैलेस्टीनियन हैं वो बनी इजराइल का हिस्सा क्यों नहीं होते, वो याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से क्यों नहीं हो सकते, तो फिर उनको मानना पड़ेगा कि वो बीबी हाजरा से नहीं, बीबी सारा से आगे बढ़े। तो अगर आप ये मान लेते हैं कि आप बीबी सारा से आगे बढ़े हैं, तो आप ये जगह आपकी होगी जहां लड़ाई हो रही है, जो पूरा इलाका कहलाता है अब इजराइल। मुस्लिम का ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मुस्लिम अपने को बीबी हाजरा से मानकर इस्माइल अलैहिस्सलाम से नीचे चलता है,
اور محمد صاحب تک، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اگر ہم اس ایریا کو، جس ایریا کے لیے مسلمان لڑ رہے ہیں، اگر ہم اسے اپنا بولتے ہیں، اسلامی نظریے سے اپنا بولتے ہیں، اسلامک تھیولوجی کے حساب سے، ابراہیمک ریلیجن کے حساب سے، تو مسلمانوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم بی بی حاضرہ سے نہیں، ہم بی بی سارہ سے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کیا مسلمان یہ کہنے کے لیے تیار ہیں؟ جواب ہے نہیں تیار ہیں۔ تو اگر نہیں تیار ہیں تو اسرائیل ہوا پورا یہودیوں کا، کرسچنز کا، اس سے پہلے کینن ٹرائب کا، کینن ٹرائب نوح علیہ السلام سے جا کے جڑتی ہے، تو یہ جو چین چلتی ہے اسرائیل کی، یہ یوں چلتی ہے۔ عرب کی چین جو چلتی ہے وہ یوں چلتی ہے۔ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا یار۔